Maths 1 arithmetic progression exercise 3.2 exercise 3.1 3.1 के फोर्थ सम तक हमारा हो गया था। फिफ्थ सम बताती हूँ मैं, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा 3.1 नहीं, सॉरी 3.2 सॉरी 3.1 कंप्लीट हो गया है। 3.2 का फोर्थ सम तक मैंने बोला था, उसमें से शायद फोर्थ सम होमवर्क में दिया था और फिफ्थ सम अभी हम लोग कर रहे हैं। 3.2 का फिफ्थ सम। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसका 27th टर्म फाइंड करो। फाइंड द 27th टर्म ऑफ एपी। और एपी दी है हमको 9, 4, -1, -6 और -11। अभी हमें इसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 27th टर्म फाइंड करना है। तो 27 टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम T1 और D मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो T1 फाइंड करने, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, A और T1 एक ही होता है, तो इसमें हमारा A है 9 और D फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? T2 में से T1 को माइनस करेंगे, तो 4 - 9, तो ये आ गया -5 आया हमारा D। अब हमें 27th टर्म फाइंड करना है, इसलिए हमारा n कितना है? 27। अब हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे और Tn के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1D। अभी इसमें A है 9, n है 27 और D है -5। अभी 27 में से 1 माइनस करेंगे, 26 इंटू -5। 26 में अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें तो अभी 26 इंटू -5 -130 आया। अभी -130 और +9, तो 130 में से अभी हम 9 माइनस करेंगे, तो 130 में से 9 माइनस करेंगे तो 121 आएगा। और ये माइनस साइन बिगर नंबर के आगे माइनस साइन है, इसलिए हमारे आंसर में भी हम माइनस साइन डालेंगे। तो हमारा 27th टर्म क्या आया? -121। तो -121 हमारा 27th टर्म है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि 27th टर्म ऑफ एपी is -121। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया। अभी हम सिक्स सम करेंगे। फिफ्थ सम हमारे जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया था उसके ही जैसा था, लेकिन माइनस नंबर्स थे, इसलिए मैंने ये बताया करके। अभी हम सिक्स सम करेंगे।
हाँ और 3 दिन, हाँ और 3 दिन नाइट है। फिर उसके बाद हाँ 3 to 12 हो जाए अगले मंडे से, दोपहर के 3 से 12। हाँ अभी 6 क्वेश्चन। वही ना 12 बजे काम होता है, जैसे ही आपका करके लाने सो जाए। 3 अंकी नैसर्गिक संख्या समूह 5 ने भाग जाणाऱ्या संख्या, इसमें हमें क्या फाइंड करना है 6th क्वेश्चन में कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स divisible by 5। Find 3 digit natural numbers divisible by 5। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 5 से विभाज्य हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं वो हमें निकालना है, मतलब ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जो 3 डिजिट से स्टार्ट हो और 5 से डिविजिबल हो। तो मतलब जो 5 के टेबल में आने वाले 3 डिजिट वाले टोटल नंबर्स कितने हैं हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट वाला फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल है, 3 अंक की संख्या। तो 3 डिजिट नंबर में हमारा फर्स्ट नंबर होता है, देखो 99 तक हमारे नंबर जो होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं, और 100 जो है वो हमारा 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है। 3 डिजिट 3 अंक की संख्या, 3 अंक वाली पहली संख्या है 100। तो अभी हमें पहले ये देखना है कि 100 को 5 से 100 जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 टू 10 और 0, तो 5 से 100 ये नंबर डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 100, इतना हमने समझ गया कि हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 100। फिर सेकेंड नंबर हो जाएगा 105, थर्ड नंबर हो जाएगा 110, ऐसे 5 5 5 5 हमें प्लस करते जाना है। अब लास्ट नंबर देखना है हमें कि हमारा लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो लास्ट नंबर 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है, 3 डिजिट का लास्ट नंबर है 999। लेकिन 999 जो है, क्योंकि 999 के बाद नंबर आ जाता है 1000, तो वो हो जाता है 4 डिजिट का। तो हमें लेना है सिर्फ 3 डिजिट नंबर, 3 अंक की संख्या। तो ये 999 में 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके पहले वाले नंबर देखेंगे, वो भी नहीं होगा तो उसके पहले वाला देखेंगे। ऐसा करते करते हम जो हमें 5 से डिविजिबल नंबर मिलेगा वो देखेंगे। 998 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 998 देखो ये है 8 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर 5 से जब डिविजिबल होता है जब उसके इकाई स्थान पे 0 या 5 होता है। तो 998 नहीं, 7 नहीं, 996 नहीं, 995 देखो ये नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे है वो 5 है। तो 5 या 0 रहेगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हमें इतना समझ गया कि हमारी जो एपी है वो कैसे स्टार्ट होगी, 100, फिर 105, लास्ट नंबर आएगा हमारा 995। तो ये इससे हमने अपना जो हमारी सीरीज है वो तैयार की, जो एपी है वो तैयार की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो कौन से नंबर्स हैं वो 3, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे कि 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या।
तो पहली है हमारी 100, फिर है 105, फिर है 105, 5 प्लस करते जाने का क्योंकि 5 से डिविजिबल है ना। और हमारा लास्ट नंबर जो है वो है 995। तो ये हमने सीरीज बना ली, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बन गया। अब इसमें हमें जो पता है कि हम जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए, तो ए है हमारा 100। अब हमें डी फाइंड करना है, तो हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, मतलब 105 में से हमने 100 को माइनस किया तो हमें डी मिला 5। अब हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो होता है Tn, ये चीज ध्यान में रखो। जो आखिरी पद होता है, जो लास्ट टर्म होता है वो होता है Tn। पूरे Tn की वैल्यू जो हम Tn लिखते हैं यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू, वो Tn की वैल्यू होती है लास्ट टर्म। तो हमारा Tn दिया है 995 और हमें फाइंड करना है n। कभी भी ऐसा बोलेंगे कि इसमें कितने नंबर्स हैं फाइंड करो, इसके 3 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, या 3-4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल नंबर्स फाइंड करो, तो नंबर्स का मतलब होता है n। हमें फाइंड करना है इसमें n। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn का, a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें हमारी a की वैल्यू है 100, हमने यहाँ पे 100 लिखा। n हमारा हमें फाइंड करना है और d है हमारा 5, और यहाँ पे Tn है हमारे पास 995, तो हमने Tn के नीचे लिखा 995। अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से n को मल्टीप्लाई किया तो 5n हो गया, फिर ये माइनस साइन आ जाएगी, फिर 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5n माइनस 5, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइक टर्म्स हैं, स्वरूप पदे, उनको प्लस माइनस करेंगे। तो इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये 2 नंबर, क्योंकि इसमें n है तो इसको हम इन 2 नंबर्स के साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 100 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 100 प्लस है और 5 माइनस है, तो हमें मिल जाएगा 95। अब ये 95 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये 95 यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आकर माइनस हो गया। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया 900। 995 में से हमने 95 को माइनस किया। अब हम ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से हम 900 को डिवाइड करेंगे, तो 5 1 5, 5 8 40, 0, तो n की वैल्यू आई हमारी 180। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसे टोटल 180 नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले जो 5 से डिविजिबल है। 5 से विभाज्य संख्या कुल 180 संख्या ऐसी है 3 अंकों वाली, या सिर्फ 3 डिजिट 3 अंकों वाली टोटल 180 नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो अभी हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे कि टोटल 180 नंबर 180 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। बस अभी हमें एक लाइन लिखनी है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं 180 है। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। ये हमारा फाइनल आंसर है 180 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आंसर आ गया 180। अब हम करेंगे नेक्स्ट 7th सम।
अभी हमारा सेवेंथ सम। सेवेंथ सम में क्या दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका, नहीं नहीं हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 11th टर्म है वो 16 है और 21st जो टर्म है वो 29 है। तो हमें 41th टर्म फाइंड करना है, कितना होगा। तो क्वेश्चन है कि इफ 11th टर्म of an AP is 16 and 21st term is 29, then find 41th term। ये जो मैंने अभी 6 सम कराया उसका जो आंसर डाइजेस्ट में है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसमें आंसर जो लास्ट टर्म लिया है तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कभी डाइजेस्ट से कंपेयर करोगे तो बोलोगे कि हमारा ये आंसर रॉन्ग है। ये हमारा राइट है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 955 लिया था, डाइजेस्ट वालों ने 955 नहीं है लास्ट टर्म, 995 है लास्ट टर्म। तो 995 लेके बराबर हमारा आंसर मिला हमें 180। अगर हम 955 लेके करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो 955 जो है उससे 172 आंसर आता है। तो हमें 955 नहीं लेना है, हमें 995 ही लेना है। जो हमने लिया था वो हमारा राइट था। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से कि 11th टर्म जो एपी का है वो 16 है। मतलब एक अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 है, और तो 41वां पद ज्ञात करो। मतलब एक एपी है जिसका 11th टर्म जो है वो 16 है और 21st टर्म जो है, 21st जो टर्म है वो 29 है। तो हमें 41th टर्म फाइंड करना है। तो 41 टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट हमें 11th टर्म फाइंड करना पड़ेगा, 11th टर्म, उसके बाद 21st टर्म। तो पहले हम लिखेंगे इधर 11th टर्म of an AP is 16, therefore TN का फॉर्मूला लिखा हमने A plus N minus 1D। तो अभी ये TN के फॉर्मूले में हमें सिर्फ N की वैल्यू पता है। 11th टर्म मतलब 11वां पद, मतलब N जो है वो 11 है यहाँ पर। तो n की जगह पे हमें सिर्फ n की वैल्यू पता है और कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो हम सिर्फ n की वैल्यू डालेंगे 11। तो अब 11 में से 1 माइनस किया हमने तो आ गया 10, तो ये 10 दी। इसको हम अभी ये भी दिया है कि इसका जो 11th टर्म है वो कितना है, 16 है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, tn की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 16। दिया है ना कि 11th टर्म जो है वो 16th है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने फॉर्म किया, समीकरण 1 बन गया। अब हम इक्वेशन 2 फॉर्म करेंगे।
कि 21st जो टर्म है तो 21st टर्म जो दिया है वो 29 दिया है। तो ऐसा ही करेंगे, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमें TN दिया है 29 दिया है ना टर्म, और A हमें नहीं पता, N हमारे पास, N मतलब 21st टर्म दिया है, मतलब N है 21। अब 21 में से 1 माइनस किया तो 20 आया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लेके क्या करेंगे, A और D फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास A और D की वैल्यू होगी तो A और D की वैल्यू आने पर ही हम 41th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये सब जो इक्वेशन है इसमें फर्स्ट इक्वेशन में A और सेकेंड इक्वेशन में A दोनों ही प्लस प्लस है, तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन चेंज हो जाएगी, तो A कैंसिल होकर हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब माइनस करना है तो हमें साइन चेंज करनी है। ये जो हमारा ये प्लस था इसको माइनस किया, ये प्लस था इसको माइनस किया, ये प्लस था इसको माइनस किया। यहाँ पर हमारा A कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ पर 20 में से 10 गया, 10D आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, माइनस आएगी। 29 में से 16 को माइनस करना है, तो 29 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। अब हमें D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये 10 को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, तो ये जो 10 है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस तो वो है ही ऑलरेडी, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है यहाँ पर, तो ये राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो D का आंसर मिलेगा हमें -1.3। तो हमारे D का आंसर आया -1.3। D आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A। तो अब A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substitute the value of D in इक्वेशन 1, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, A प्लस 16D नहीं 10D इज इक्वल टू 16। तो इसमें अभी हम D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10 इंटू 1.3, यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन डाली और यहाँ पर D की वैल्यू लिखी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13। अब ये 13 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, इसे हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 13, तो A की वैल्यू हमें मिली 3। तो अब जब A की वैल्यू और D की वैल्यू हमारे पास है तो हम इजीली A और D की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम A और D की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 41 टर्म हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे।
41th टर्म फाइंड करना है। तो देखो ए की वैल्यू आई हमारी 3 और डी की वैल्यू 1.3 और एन है हमारा 41। 41th टर्म निकालना है तो एन है हमारा 41। अब हम टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए है हमारा 3 तो हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, एन 41 और डी 1.3। 41 में से 1 माइनस किया आया 40। 40 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस करेंगे। ये आंसर आ गया हमारा 55। तो मतलब 41th टर्म जो हमें फाइंड करना था वो है 55। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41th टर्म इज 55, मतलब 41वां पद 55 है। तो ये हो गया हमारा 7th सम कंप्लीट। 7th सम थोड़ा सा अलग था, इसमें हमें इक्वेशन बनाना था। तो इक्वेशन फॉर्म करके, जैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके पहले हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ए और डी की वैल्यू आने के बाद हमें 41th टर्म फाइंड करना था। अब हम हमारा 8th सम, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 11852 ये हमें एपी दिया हुआ है, और इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। कौन सा टर्म जो है वो 151 नंबर है। तो टर्म फाइंड करना है, टर्म मतलब एन, टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। तो अभी पहले सबसे पहले यही समझने का कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। विच टर्म इज नंबर, मतलब -151 जिसका आंसर आए वो कौन सा टर्म होगा, मतलब एन क्या होगा उसमें। तो एन फाइंड करना है, तो पहले हम अपनी एपी लिखेंगे जो हमें एपी दी है। तो इस एपी में हमारा ए है 11, डी हम फाइंड करेंगे 8 - 11 तो आ जाएगा -3, और एन है हमारा, एन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो ये दिया है -151 ये टीएन है, टीएन है -151, और जो एन है वो हमें फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, मतलब एन फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना टीएन का, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ये है हमारा 11
9 n हमें फाइंड करना है, d है हमारा -3 और tn है -151। tn है -151। तो अब हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3n और 3 से 1 को किया तो +3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस दोनों माइनस है तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम लाइक टर्म्स देखेंगे। देखो ये हमारे लाइक टर्म्स है दोनों। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि दोनों में कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं किया गया है, इसमें वेरिएबल दिया है, इसमें n है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमें ये दो जो नंबर्स है उनको लेना है, वो हमारे लाइक टर्म्स है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, 11 में 3 प्लस करेंगे, तो 11 में 3 प्लस करने पे हो गया 14। अब ये 14 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये 14 हमारा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर आके हो गया माइनस। अब 151 भी माइनस है, 14 भी माइनस है, मीन्स दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 165 माइनस 165। अब ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और ये 3 को हम लेंगे यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इससे डिवाइड करते हैं, 3 5 = 15, 3 5 = 15, तो n आया हमारा 55। मतलब आंसर मिला हमें 55th टर्म जो है वो है -151। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर term of this AP is number -151। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि इस अंकगणितीय श्रृंखला का 55वां पद ऋण 151 है। तो इसमें सिर्फ हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जो वैल्यू दी है वो tn है या n है। तो देखो जब टर्म पूछेंगे या फिर नंबर ऑफ, जैसे कोई भी, मैंने जैसे लास्ट सम में बताया था कि कोई भी 5 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स 5 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल कितने हैं, तो वो n फाइंड करना होता है उसमें। जब भी ऐसा दिया होता है तो वो n फाइंड करना होता है। और ऐसा होता है कि 41th टर्म फाइंड करो, तो मतलब 41th टर्म फाइंड करो, मतलब 41 जो है वो n है और हमें tn फाइंड करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट सम 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th सम है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। इसमें 4 से कितने नंबर डिविजिबल हैं हमें वो फाइंड करना है।
in the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, यहाँ पे लिमिट दी है नंबर्स की कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, मतलब जिसको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 से जो संख्या विभाज्य है, ऐसी हमें संख्याएं ज्ञात करनी है 10 से लेकर 250 के बीच। 10 से लेकर 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याओं की कितनी संख्याएं होंगी वो हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट हम अपनी एपी बनाएंगे कि हमें सीरीज बनाएंगे हम एपी की कि कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी 10 से है ना, 10 और 250 के बीच है, तो 10 तो नहीं होता 2 से डिविजिबल। 10 के बाद वाला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 10 के बाद 11 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, तो फर्स्ट नंबर मिल गया हमें 12। अब 12 के बाद आ जाएगा 14, सॉरी 4 से डिविजिबल चाहिए तो 4 प्लस करेंगे 16 के बाद आ गया 20, ऐसे 4 प्लस करते जाएंगे। अब लास्ट नंबर चाहिए हमें, TN हमारा जो TN होगा वो लास्ट नंबर होगा हमारा। तो लास्ट नंबर कौन सा है? 250। 10 से लेके 250 के बीच, तो 250 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 250 के पहले वाला नंबर है 249, वो भी नहीं होगा 4 से डिविजिबल। अब आया 248, तो 248 देखो 4 से डिविजिबल है क्या? देखो 4 से डिविजिबल है। 4 से इसको, अगर 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 62, मतलब ये 4 से इसका भाग जा रहा है, 4 से ये विभाज्य है, तो 248 हमारा TN हो गया। लास्ट नंबर हो गया 248, मीन्स 248 इज आर TN, ये हमारा TN हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारी सीरीज 12, 16, 20 और लास्ट नंबर है हमारा 248। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हो गया A। डी फाइंड करने के लिए हम T2 में से T1 माइनस करेंगे, 16 में से 12 माइनस किया हमने, आ गया 4। और ये जो लास्ट टर्म होता है वो मैंने बोला TN होता है, तो TN हो गया हमारा 248। बस अब हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला सम तुम लोग सॉल्व करके मुझे दिखाओगे। पूरा सम मैंने पूरा हिंट दे दिया है, सिर्फ तुम्हारा काम है TN का फॉर्मूला लिखना है, उसमें TN की वैल्यू लिखनी है, A की वैल्यू लिखनी है, D की वैल्यू लिखनी है और N की वैल्यू फाइंड करनी है। जो N की वैल्यू आएगी वही हमारे नेचुरल, जो आंसर आया वो लिख देंगे हम यहाँ पर कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 डिविजिबल बाय 4। तो हमें आगे क्या करना है, TN का फॉर्मूला लिखना है और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके N फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे हमारा लास्ट सम 10th, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में, मतलब कल हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट होगा। अभी इस वीक से एक पीरियड साइंस का रहेगा, तो वो अभी पहले 2 पीरियड तुम्हारे आज और कल 2 मैथ्स के रहेंगे, मैथ्स 1, उसके बाद 2 पीरियड तुम्हारे मैथ्स 2 के रहेंगे, उसके बाद वाला पीरियड शायद तुम्हारा साइंस रहेगा।
या उस दिन नहीं रहा तो फिर नेक्स्ट डे रहेगा, लेकिन वीक में एक दिन तुम्हारा साइंस पीरियड होगा। तो जब भी साइंस पीरियड रहेगा अपनी अपनी साइंस टेक्स्ट बुक पास में रखो, जब भी एक्सप्लेनेशन होगा जो भी, उसके लिए साइंस टेक्स्ट बुक अपनी पास में रखो। साइंस 1 साइंस 2 जो भी, मैं ग्रुप पे पहले ही मैसेज कर दूंगी, जिस दिन भी साइंस रहेगा तो अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक लेके बैठो। अभी हमारा 10th सम। In an AP, 17th term is 7 more than its 10th term. Find common difference. ये हमारा सम अलग है, इसमें हमें डी फाइंड करना है और थोड़ा सा इक्वेशन टाइप ही दिया है, जैसा हमने वो सम किया इक्वेशन वाला 7th सम, वैसा ही ये भी थोड़ा मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term. Then find common difference. अभी इसमें क्या दिया है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो 17th टर्म दिया है तो पहले हम 17th टर्म लिखेंगे। Tn का फॉर्मूला लिखा हमने, एन हमारा यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो एन की जगह पे हमने यहाँ पर 17 लिखा। 17th टर्म जो है तो ये हो गया हमारा 17th टर्म। उसका आंसर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे T17 लिख देंगे कि हमने ये T17 फाइंड किया, मतलब 17th टर्म फाइंड किया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 की 10th टर्म, तो हम 10 टर्म फाइंड करेंगे, मतलब एन हमारा इसमें 10 है तो हमने Tn का फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे हमें T10 लिखना है क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो a + 10 - 1d, तो 10 में से 1 गया 9d और ये T10 है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या दिया है वो ध्यान दो। 17th टर्म मतलब ये वाला जो 17th टर्म है, T17 जो है वो 17th T17 is 7 more than T10। T17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। T17 यह T10 से 7 अधिक है, ये यहाँ पे दिया है। तो T17 हमारा है a + 16d, ये 7 ज्यादा है इससे, तो a + 9d + 7। ये 17th टर्म, ये 10th टर्म, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो +7। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 ये नंबर 2 से 2 ज्यादा है तो 2 से 2 ज्यादा, 2 + 2, ऐसा याद रखने का। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए अगर हम इस साइड लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा।
अब हम ये 9d को इस साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब हम 16 में से 9 को माइनस करते हैं, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 16 में से 9 माइनस करने पे 7 बचा, तो 7d इज इक्वल टू 7। तो अभी d फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी d की वैल्यू आ गई 1। फाइनल आंसर हमारा आ गया 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सामान्य अंतर बराबर 1। तो ये आज हमारा 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें नेक्स्ट पीरियड में मतलब कल 3.3 करना है, उसके जितने भी सम होते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स 2।